हाय गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि नाउअडेज नहीं, मैंने आपको वर्ब की सीरीज दी जिसमें आपने वर्ब की सीरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा और वर्ब की सीरीज को बेसिक से लेकर एडवांस तरीके तक समझा और जितने भी टॉपिक्स थे आपने उसको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा और आपने उसके टाइप्स को भी स्टेप बाय स्टेप समझ लिया। तो आज आप इस वीडियो पे आए हैं वर्ब की फॉर्म्स की वीडियो पे आए हैं क्योंकि आपको वर्ब्स की फॉर्म्स पता होने चाहिए। तो वर्ब की फॉर्म्स आपको मालूम है कि वर्ब्स की फॉर्म्स अगर ना हो तो सेंटेंस गलत भी हो सकता है और अगर वर्ब ही ना हो तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। और या यूं कहूं कि जो हम बोलते हैं हम बोल भी नहीं सकते। तो ऐसा क्यों? तो आपको, अगर आपने मेरी वर्ब की सीरीज की वीडियो देख रखी है तो आपको पता चल गया होगा ऐसा क्यों। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उससे भी देख सकते हैं और आई कार्ड में भी गिवन है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुस्टेप लर्न चैनल में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट डिले द टाइम, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वर्ब की सीरीज में वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का यूज़ क्या है, वर्ब किस लिए यूज़ करते हैं। तो अब आपको मैं फिर से रिकॉल करना चाहूँगा कि वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब कहते हैं किसी भी काम के करने को या किसी भी काम के होने को वर्ब कहते हैं। तो इतना तो आपको रिकॉल हो चुका होगा कि वर्ब किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि वर्ब के फॉर्म्स की। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि वर्ब्स के फॉर्म 5 तरह के पांच फॉर्म्स होते हैं। अब उनमें से मैं 5 को भी 3 में कर दूंगा। कैसे? जरा देखिए 5 फॉर्म्स हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो ये क्या है? ये एक पांचों के पांचों फॉर्म है गो के। ठीक है, गो के जाना के एक फॉर्म है। ठीक है ना। तो गो का फॉर्म्स है पांचों के पांचों। अब देखिए, मैं पांचों को है ना 3 में बिल्कुल याद करने के 3 में कर दूंगा। देखिए कैसे, देखिए पांचों को 3 में कैसे करूंगा। अब पहला आप देख सकते हैं गो है। ठीक है, पहले को और फोर्थ को और फिफ्थ को जरा देखेंगे तो आपको एक चीज का पता चलेगा, सेम कुछ चीज पता चलेगी। क्या आपको ये पता चलेगा कि गो तो गो है, बस उसमें आईएनजी लगा दिया फोर्थ फॉर्म में और उसमें एस या ईएस का यूज कर दिया है। तो इससे फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म तो आसान हो गया है। अब ऐसे कोई सा भी आप ले सकते हैं, चाहे आप कट ले लीजिए, कट कट कट, कटिंग, कट्स। अब उसमें आईएनजी का यूज किया जिसके साथ डबल होना चाहिए। आपको मालूम ही है कि किसके साथ डबल होता है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब 2 कांस्टेंट के बीच में वॉवल आता है तो जो लास्ट वाला फॉर्म होता है वो डबल हो जाता है। ये आपको मालूम है। मैंने ये आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, जो आपको आई होप आपको अभी तक याद होगा। तो आपको इतना तो याद होगा कि जब 2 कांस्टेंट होंगे उसके बीच में, अब 2 कांस्टेंट के बीच में जब वॉवल आएगा तो जो लास्ट वाला कांस्टेंट होगा वो डबल हो जाएगा और उसके साथ आईएनजी का यूज होगा। ठीक है ना, आईएनजी का यूज हुआ। अब कट्स है तो उसके आगे में एस लगा देंगे, बस। तो ऐसे ही यूज किए जाते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ तो आसान हो गया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही है, बस उसमें आईएनजी और एस लगा देना है, बस। तो अब हमारा 5 फॉर्म्स के बदले तो हम 3 फॉर्म्स याद करेंगे। ठीक है ना। तो ट्रिक तो यही थी कि 5 से हमने 3 कर दिया। अब 3 से देखिए कैसे हम आसानी से इसको, बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक देखिए कि किस तरह से हम इसको 3 है ना, 3 को हम आसानी से याद कर लेंगे। वो कैसे? तो देखिए 3 फॉर्म में कैसे यूज होते हैं। अब मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि वर्ब्स के फॉर्म्स के 2 टाइप से होते हैं। एक होता है रेगुलर, एक होता है इर्रेगुलर। तो रेगुलर इर्रेगुलर क्या है? तो देखिए, रेगुलर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रेगुलर मतलब ये चीज़ है जिसके लास्ट के फॉर्म में ईडी का यूज हो, जिसके लास्ट के फॉर्म में ईडी का यूज हो वो रेगुलर वर्ब है। इतना तो क्लियर है। तो देखिए, वॉच क्या? देखना, वॉच्ड, ईडी का यूज किया, बस वॉच लगा है फिर ईडी लगा देना है। तो ये बहुत ही आसान होता है, ये रेगुलर फॉर्म बहुत ही आसान होता है। याद करने की क्या जरूरत है, इसमें ईडी बस लगा देना है, बस इतना सा ईडी लगा देना है। फिर उसके बाद आता है इर्रेगुलर वर्ब। तो इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो अलग अलग हो, उसमें ईडी का यूज ना किया गया, मतलब अलग ही दिखते हो। क्या मतलब? अलग ही दिखते हो। जैसे कि मैं आपको 3 भाई का यूज करता हूँ। देखिए 3 भाई, अब 3 भाई हैं, तीनों भाई अलग अलग हैं, तीनों की शक्ल और सूरत अलग है, तीनों का रहन सहन अलग है, तीनों को अलग अलग चीज़ें इंटरेस्ट है, अलग अलग चीज़ों में, गेम्स में इंटरेस्ट है, किसी को गेम्स में इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसी को अलग चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अलग अलग चीज़ें इंटरेस्ट है। वैसे ही इर्रेगुलर फॉर्म्स में 3 चीज़ें ऐसी होती है जो तीनों के तीनों अलग होती हैं, तीनों के तीनों अलग होती है। वो कैसे? जैसे कि बेयर, बॉर, बॉर्न। क्या आपको दिख रहा है? बेयर अलग है, बॉर क्या है?
अलग है, बॉन्ड क्या है, अलग है। तो तीनों की चीज़ें अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया तीन भाई अलग अलग होते हैं, ना कि उनकी शक्ल सेम है, ना कि कुछ अलग अलग भाई जैसे होते हैं वैसे ही। अब कुछ दो भाई, तीन भाई हैं तो दो भाई जुड़वा हैं, एक भाई जुड़वा नहीं है। तो वैसे ही मैं आपको बताता हूँ क्या, जो पहला जो एक जुड़वा नहीं है वो उसकी तो अलग ही, ऑब्वियसली बिल्कुल अलग ही होगा, वो बिल्कुल अलग होगा दोनों भाइयों से। अब जो दो भाई हैं वो सेम होंगे, तो क्या उन दोनों के काम सेम होंगे? नहीं, उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, उनके हर चीज़ें अलग होंगी। उनको पढ़ाई में, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तो किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उन दोनों के जैसे ही सेम है, जैसे उनके इंटरेस्ट अलग है, उनके काम अलग है, तो उसी तरह इसमें भी लीव जो है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो लीव क्या है, एक भाई है जो अलग से है, अलग भाई है, और दो भाई जो जुड़वा हैं तो उन्हीं की तरह लेफ्ट लेफ्ट। तो इन दोनों के काम भी अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। अब कुछ ऐसे भी है कि तीन जुड़वा भाई हैं, तीन जुड़वा भाई तो तीनों की शक्लें सेम हैं, सूरतें सेम है, तो क्या उनके इंटरेस्ट भी सेम होंगे? क्या वो पढ़ाई भी सेम करते होंगे? क्या तीनों पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब उनको सेम सेम पसंद होगा? नहीं, क्योंकि उनको अलग अलग सबके इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग सबका मन होता है, अलग अलग सब पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा, तो अलग अलग सबका इंटरेस्ट होता है। तो वैसे ही इसमें भी तीनों की शक्लें सेम है, मतलब कट कट कट, तो तीनों की सेम है, तीनों की फॉर्म बिल्कुल सेम है। अब ऐसा नहीं है कि तीनों सेम है तो तीनों का मतलब भी सेम होगा, तीनों के यूज़ भी सेम होंगे, नहीं, तीनों के अलग अलग यूज़ होंगे। जिस तरह जुड़े हुए तीन भाइयों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उसी तरह इसका भी तीनों के अलग अलग यूज़ होते हैं। कट का यूज़ है तो किसी और के लिए, तो दूसरे कट का यूज़ है तो दूसरे के लिए, कट दूसरे तीसरे का यूज़ है कट, तो वो दूसरे तीसरे चीज़ के लिए, जिस चीज़ में उसका यूज़ किया जाएगा वो उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि अब इन सबको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, इन सबको याद करने का तरीका ये है कि मैंने ये सब आपको जो मैंने चीज़ें दी है तो ये आपको बड़े आसानी तरीके से मिल जाएगी। ये कहाँ से मिलेगी? तो ये आपको मेरे पीडीएफ लिंक पे मिल जाएगी, जो मैंने आपको बनाया, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि पीडीएफ लिंक, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है कि पीडीएफ लिंक, तो मैंने आपको जैसे कि दिख ही रहा होगा कि पीडीएफ लिंक पे मैंने आपको रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब वो सब बताया कि इनकी चीज़ें जो मैंने अभी बता चुका हूँ वही चीज़ें इसमें मैं बताया हुआ हूँ अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद कुछ कॉमन वर्ब्स हैं, उसके बाद कुछ कॉमन वर्ब्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको अलग अलग टाइप से इर्रेगुलर वर्ब्स मैंने अच्छे से लिख दिया है। फिर उसके बाद रिटर्न है, इर्रेगुलर वर्ब्स से सारे रिटर्न है। फिर उसके बाद जो भी रेगुलर इरेगुलर से फिर रेगुलर है, जो भी है रिटर्न है। तो रेगुलर भी रिटर्न है और इरेगुलर भी। तो इरेगुलर के जो भी तीनों के तीनों जो सेम है वो भी सारे के सारे जितने होते हैं वो भी लिखे हैं, और इरेगुलर के जो दो सेम होते हैं, एक सेम नहीं होता, दो सेम होते हैं ओनली, तो वो भी सेम है। और जो तीनों के तीनों अलग होते हैं वो भी अच्छे तरीके से मैंने लिख रखा है। तो वो जो चीज़ें मैंने लिखी है ना वो सब कॉमन चीज़ है, वो याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? तो इनको याद करने का ये तरीका है, उसको रट लो। क्या मतलब रट लो? मतलब ये रटना मतलब ये नहीं है कि बस रट लिया बिना समझे उसको रट लेना, वो रटना नहीं है। आपको ये समझना है कि वो रटना, मैंने उसका मतलब भी लिख रखा है। अगर वहाँ गो लिखा है तो उसका मतलब जाना भी लिखा है, उसका मतलब जाना भी लिखा है, उसका मतलब भी लिख दिया हूँ। तो उसका मतलब क्या है? आपको उसके मतलब को भी जानना चाहिए। जैसे कम है तो आना है, तो कम का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। जब आप उसको पता करेंगे, जब उसको मीनिंग आपको पता होगी, तो वो रटना कोई रटने में काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि वो रटना काउंट किया जाएगा लर्न में, उसको याद करने में। क्योंकि याद करना उसी को कहते हैं जो समझ के रटा जाए, उसी को याद करना कहते हैं। और जो रट के बस रटा जाता है उसी को रटना कहते हैं। तो रटने के इस तरह से ही फॉर्म होते हैं। तो आपको रटना है वो भी किस तरीके से? लर्न के फॉर्म से। फिर आपको कुछ ऐसे भी तो आपको उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ। अब जैसे कि तीनों के तीनों सेम है, तीनों के तीनों सेम है फॉर्म्स, तो उनके प्रोनाउंस अलग अलग होंगे। वो कैसे? देखिए, रीड है तो रीड नहीं होगा, बल्कि रीड रेड होगा। उनके प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगी। रीड के बाद वो रीड नहीं, बस फर्स्ट फॉर्म होगा रीड, और सेकंड फॉर्म होगा रेड, और थर्ड फॉर्म होगा रेड। ये बात हमेशा याद रखना। और एक और चीज़ कि लर्न का जो इरेगुलर वर्ब में भी यूज़ होता है, जैसे लर्नट, तो ये यूज़ इरेगुलर वर्ब में भी होता है, ये इरेगुलर वर्ब ही है। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश आई है उसमें इसका यूज़
रेगुलर के लिए भी किया गया, इसमें लर्न के बाद ईडी का यूज कर दिया गया। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कुछ आर्टिकल से, न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर्स आजकल ज़्यादातर न्यूज़पेपर ना पढ़ के हम ज़्यादातर आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो हम डेली हंट से निकाले गए मैंने कुछ आर्टिकल्स, आपको कुछ पीडीएफ के फॉर्म से मैंने दे रखे हैं, आपको शो हो रहे होंगे कि आर्टिकल्स में किन किन चीज़ों की बात हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पीडीएफ की फॉर्म में सब जितने भी वर्ब्स हैं मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हाईलाइटेड को प्रेडिक्ट्स है। तो प्रेडिक्ट्स क्या है, ये रेगुलर वर्ब है। इसका सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड होगा। तो ये क्या है, रेगुलर है। और स्कैटर्ड, स्कैटर्ड क्या है, एक रेगुलर वर्ब है। प्रेडिक्टेड क्या है, एक रेगुलर वर्ब है। एक्सपेक्टेड क्या है, रेगुलर वर्ब है। और जो कमिंग है, कमिंग क्या है, एक इर्रेगुलर वर्ब है। कम, केम, कम, ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। फिर स्टेटेड, स्टेटेड क्या है, रेगुलर वर्ब है। आइसोलेटेड क्या है, रेगुलर वर्ब है। फॉल क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। फॉल क्यों है, देखिए फॉल, फैल, फॉलन, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडरेट, मॉडरेट क्या है, रेगुलर वर्ब है। अकम्पाइंड क्या है, रेगुलर वर्ब है। एक्सपीरियंस क्या है, रेगुलर वर्ब है। इश्यू क्या है, रेगुलर वर्ब है। चलिए हमने इतना देख लिया कि एक आर्टिकल में हमने देखा कि दो ही इर्रेगुलर वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, कि दो ही वर्ब्स के यूज़ किए जा रहे हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स के। अब दूसरे एक और आर्टिकल में देखते हैं कि कितने यूज़ किए गए हैं। चलिए दूसरे में भी देखते हैं। तो देखिए रिमेन, रिमेन क्या है, रेगुलर है। क्रॉस क्या है, रेगुलर है। फोरकास्टिंग क्या है, इर्रेगुलर है। रिसर्च क्या है, रेगुलर है। रिसीव्ड क्या है, रेगुलर है। रिपोर्टिंग क्या है, रेगुलर है। रिकॉर्डेड क्या है, रेगुलर है। प्रोवाइड्स क्या है, रेगुलर है। पब्लिश्ड क्या है, रेगुलर है। अपडेट्स क्या है, रेगुलर है। इनहेंसिंग क्या है, रेगुलर है। इंप्रूविंग क्या है, रेगुलर है। कंसीडर्ड क्या है, रेगुलर है। अब से क्या है, इर्रेगुलर है। से, सेड, सेड। और ड्रॉप क्या है, इर्रेगुलर है, ओ सॉरी रेगुलर है। और गो इर्रेगुलर है। तो हमने देखा कि दो आर्टिकल्स जब हमने पढ़े तो दो आर्टिकल्स में हमको ओनली 5 इर्रेगुलर वर्ब्स मिले। कौन से, एक कमिंग, एक कम का, एक फॉल का, और एक फोरकास्ट का, और एक से का, और एक गो का। तो हमें 5 ही, हमने कुल मिला के 2 आर्टिकल्स पढ़े और उसमें से हमको कम से कम ओनली 5 ही मिले, ओनली 5 ही रेगुलर वर्ब्स के यूज मिले। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि वैसे तो इंग्लिश, वैसे वर्ब्स तो वर्ब्स के फॉर्म्स तो 100% में से 97% रेगुलर वर्ब्स होते हैं और 3 से 4% इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। बट ये याद रखना कि इर्रेगुलर वर्ब्स भी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी अलग चीज़ों में, आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में या और चीज़ों में किसी से बोलचाल में, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रेगुलर का यूज़ किया जाता है। चाहे कोई भी अनाउंसमेंट की जाए, कोई सी भी, तो उसमें यूज़ किया जाता है रेगुलर वर्ब्स, ना कि इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स का ज़्यादातर हमको यूज़ पाया जाता है स्कूल्स में, एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, क्योंकि वो उनके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, उसी में ज़्यादा, क्योंकि ट्रिकी होना चाहिए, थोड़ा एग्ज़ाम ट्रिकी होना चाहिए, इसलिए उसको 3% पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि 97% पे। लेकिन बट जब न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, जो भी इन चीज़ों में, ट्विटर्स में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट, किसी की भी प्रोडक्ट की जब रिव्यू करते हैं तो उसमें जो रिव्यू करते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेगुलर वर्ब्स का ही यूज़ किया जाता है। तो हमें इससे समझ में आता है कि 97% जो वर्ब्स का यूज़ किया जाता है वो तो बहुत आसान है, वो तो आसान है। और जो 3-4% है, वो जो 3-4% है उसमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो जो मुश्किल आ सकती है उसमें फॉर्म्स का याद करने में, वह फॉर्म्स याद कर लीजिए जो मैंने जितने भी होते हैं, मैंने आपको पूरे कॉमन वर्ब्स मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्म में, इसी पीडीएफ में दे रखा है। तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ, याद कर सकते हैं और फिर उसको अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज करके आप उसको अपने सेंटेंसेस में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत ना हो और आप अच्छे से अच्छे उसको समझ सके और आपको फॉर्म्स में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको इतना सा करना है। अब आप कहीं भी देख सकते हैं, आप कोई से भी बुक्स में देख सकते हैं, आप किसी भी बुक्स में देख सकते हैं, आपको ज़्यादातर यूज़ रेगुलर का ही दिखेगा और बहुत ही कम आपको यूज़ दिखेगा इर्रेगुलर वर्ब का। अब ऐसा नहीं है कि इर्रेगुलर वर्ब का यूज़ नहीं होगा, 1 ना 2 तो यूज़ ज़रूर होगा। उसी तरह आपको इर्रेगुलर वर्ब्स याद होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कम है तो याद नहीं करना चाहिए, अब उसी को याद करना है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ग्रामर में पूछा जाता है।
एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वर्ब्स किस तरह से यूज़ होता है। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि 100% में से जो 100% में से रेगुलर वर्ब 97% आता है, तो इतना तो हमारा जो टेंशन था कि याद करने का वो ख़त्म। अब जो 3% होता है इरेगुलर वर्ब, तो वो तो याद हो ही जाएंगे, आसान है, वो सब आराम से याद हो जाएंगे। अगर देख सकते हैं कि आपको मैंने बहुत ही कुछ ज़्यादा ही है, तो आपको कुछ ज़्यादा ही लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके लिखिए, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 5 अभी कर लिया, 5 आज कर लिया, 5 कल कर लिया, तो उसको याद करिए। लेकिन याद इस तरह से कीजिए कि आपको याद रहे, ये नहीं कि रट्टा मार लिया, एक बार याद रहा कि बाद में याद नहीं रहा। ऐसे याद करिए कि पूरी लाइफ टाइम तक आपको याद रहे, पूरी लाइफ टाइम तक आपको याद रहे वर्ब्स। अब आपको ये क्या करना है कि इस पीडीएफ में जो मैंने कॉमन वर्ब्स लिखे हैं उसको आपको एक सेपरेट सी डायरी बनानी है, एक सेपरेट सी डायरी बनानी है, उसमें इन सबको राइट डाउन कर लेना है, उसको उतार लेना है, ताकि उसमें जो भी मैंने लिखे हैं आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी जो भी लैंग्वेज है आपको बस कॉमन वर्ब्स लिखने हैं। आपको वो सब नहीं लिखने जो मैंने आपको पहले फर्स्ट पेज में आपको बताया था, वो सब नहीं लिखने, बल्कि आपको बस ओनली कॉमन वर्ब्स लिखने हैं, उसके सारे फॉर्म्स लिखने हैं। आपको बस इतना सा लिखना है, सारे के सारे फॉर्म्स ओनली लिख देने हैं। फिर उसको, अब आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सेपरेट बनाने के लिए, क्योंकि देखिए आपके फ़ोन में ही पीडीएफ आएंगे, तो इस टाइम में ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे पीडीएफ आते हैं, तो उस पीडीएफ में ये पीडीएफ कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास डायरी होगी तो आपके सामने होगी, आपके हाथों पे होगी, तो आप उसको याद भी कर लेंगे बहुत ही आसानी से, आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, आप जल्दी से जल्दी उसको याद भी कर लेंगे, और आपके पास वो सीमित आपके पास ही रहेगी, वो डिलीट नहीं होगी, आपके पास ही रहेगी। अगर आप उसको सही से रखेंगे तो आपके पास ही रहेगी। तो ज़्यादा बेस्ट है सेपरेट एक नोटबुक, एक सेपरेट नोटबुक या एक सेपरेट डायरी, जिसमें आप ये सब लिखिए, जिसमें वोकैब्स, जिसमें आप वर्ब्स, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स, जिसमें आप प्रोवर्ब्स, ये सब जितने भी चीज़ें होती हैं, आप उसमें जब फ्रेजल्स लिखेंगे, फ्रेजेस लिखेंगे, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे डाउनलोड कर लीजिए और अपना एक सेपरेट सन डायरी बना के उससे बना लीजिए, और उसे अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके उसे याद कर लीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, और जो भी इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो वो भी अपना इंटरेस्ट पूरा कर सके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप इस वीडियो पर न्यू है, इस चैनल पर न्यू है, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, ताकि हमारी न्यू से न्यू सीरीज आप जल्द से जल्द इजीली तौर से देख सके। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल को अपने दोस्तों में सजेस्ट करना चाहिए, अपने रिलेटिव्स में सजेस्ट करना चाहिए, तो जरूर से जरूर सजेस्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो अगले वीडियो के लिए गेट टू बी रेडी।